और आज मैं आपको बताऊंगा कि देसी प्योर देसी और जो हाइब्रिड देसी मुर्गी हैं इनमें क्या फ़र्क होता है। इसी प्रकार से हमारी जो प्योर देसी मुर्गियां थी वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। वो उनका जो गुण होते हैं उनमें दिन रात का अंतर होता है। हमारी जो देसी मुर्गियां हैं उनकी उम्र 9 से 12 साल होती है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में कंपेयर किया है कि मुर्गियों की 3 प्रकार की नस्ल होती हैं और इनकी विशेषता क्या है। ये जब तक जिएंगी जब तक अंडा देती रहेंगी, जब तक जिएंगी तब तक ये खुद कुड़क बैठती हैं, खुद अपने अंडे सेक करके अपने बच्चे निकालती हैं और अपने साथ हैं। उनमें मैंने आपको ये फ़र्क बताया है कि हाइब्रिड नस्ल और ये जो प्योर देसी मुर्गियां हैं इनमें क्या फ़र्क होता है। साथियों, मुझे 4 साल हो गए हैं अपने देसी मुर्गी का पालन करते हुए। कैसे इनका खाना कम किया जाए, कैसे इनको बीमारियों से मुक्त किया जाए, कौन कौन से देसी तरीके अपनाने जाएं, कौन कौन से किस किस देसी तरीके से कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो ये मैंने काफ़ी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुरुआत करने का विचार किया है कि मैं 1 नवंबर 2023 से साथियों मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का मेरा विचार है। मैं केवल 10 साथियों से ट्रेनिंग करूँगा, केवल 10। किसान एग्रो फार्मिंग देखने वाले सभी साथियों को राम राम। साथियों, आज मैं अपने फार्म पर हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि देसी प्योर देसी और जो हाइब्रिड देसी मुर्गी हैं इनमें क्या फ़र्क होता है, कौन सी मुर्गी हमें पालनी चाहिए और उसमें क्या क्या फ़र्क होता है। तो साथियों, हाइब्रिड नस्ल जो है हमारे देसी बीज, जैसे हमारा देसी बीज ख़त्म हो गया है, सब्जियों के बीज हमारे देसी ख़त्म हो गए हैं, हमारे देसी अनाज ख़त्म हो गए हैं। इसी प्रकार से हमारा देसी जो ये मुर्गी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में मुर्गी खाई जाती है, मीट जो है मुर्गी का प्रयोग किया जाता है खाने में। तो भारत की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी दूसरे देशों में तो पोग वगैरह सूअर वगैरह ज़्यादा खाए जाते हैं और भी ज़्यादा अन्य पशु भी ज़्यादा खाए जाते हैं, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा मुर्गी का मांस खाया जाता है और फिर जो है बकरे का मांस खाया जाता है। तो इस प्रकार इसीलिए हमारे जो पहले देसी बीज होते थे सब्जियों के वो सारे ख़त्म हो गए हैं और दूसरा जो सब्जियों के बीज होते थे, अनाज के बीज होते थे, बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म हो गए हैं। मैं काफ़ी टाइम से पुराने जो गेहूँ थे उसकी कोशिश कर रहा हूँ मुझे मिल जाएं, लेकिन 306 गेहूँ होता था पुराना हमारा, बहुत स्वादिष्ट होता था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कहीं मेरे को 3 साल से मैं पता कर रहा हूँ, कहीं मेरे को मिल नहीं रहा। इसी प्रकार से हमारी जो प्योर देसी मुर्गियाँ थी वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, वो कहीं मिल नहीं रही, बहुत कम मिलती हैं, कोई फार्म मुझे नज़र नहीं आता। तो आप जो हाइब्रिड नस्ल हैं जैसे सोनाली है, ब्लैक एस्ट्रोलोप है, वनराजा है, कावेरी है, FFG है, उनके आप चूजे लेना चाहेंगे तो 1 लाख चूजे अगर आपको चाहिए तो 2 दिन के अंदर आपको 1 लाख चूजे मिल जाएंगे, कहीं से भी ले लीजिए। काफ़ी बड़ी बड़ी हैचरियाँ हैं हमारे हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर काफ़ी बड़ी हैचरियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी। आप उनसे 1 लाख चूजे का डिमांड करोगे तो 2 दिन के अंदर आपको 1 लाख चूजे अवेलेबल हो जाएंगे। परंतु आप ये प्योर देसी मुर्गियाँ, जिसको हम गाँवरानी बोलते हैं, प्योर देसी बोलते हैं, उनके चूजे अगर आप 500 लेना चाहेंगे, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर 500 चूजे आपको चाहें आपको लेने हैं तो आप पता करिए, मैं वादा करता हूँ आपसे, मेरी जो नॉलेज है, आपको कहीं भी एक साथ 500 चूजे आपको नहीं मिलेंगे। 500 क्या, हमारे यहाँ तो देखते हैं 100 चूजे भी कहीं अवेलेबल नहीं होते। तो इनमें ये फ़र्क है साथियों। दूसरा, इनका जो गुण होते हैं उनमें दिन रात का अंतर होता है। हमारी जो अभी आप सब्जियां खाते हो, अनाज खाते हो, उसमें किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं है, कोई गुण नहीं, गुण खत्म हो गए हैं उसके। हाइब्रिड मतलब हाई उसका वो बढ़ा देते हैं, उसमें पैदावार की एक क्षमता बढ़ा देते हैं। आप FFG को आप देखिए, FFG
3 महीने का मुर्गा जो है कम से कम भी 2.5 से 3 किलो का हो जाता है, 2 किलो के हो जाते हैं। लेकिन जो प्योर देसी मुर्गी है वो 2 महीने की 3 महीने की मुर्गी मुश्किल से आधा किलो की भी नहीं हो पाती, 300 ग्राम की मुश्किल से हो पाता है बच्चा। तो साथियों, इनकी दूसरी आपको मैं बताऊं, इनकी लाइफ में भी बहुत फ़र्क होता है। जो दूसरी मुर्गियां हैं, ये क्या होते हैं, सॉरी, हाइब्रिड जो नस्ल होती हैं, उनकी उम्र जो है 3.5 से 4 साल होती है। और जो देसी मुर्गियां हैं उनकी उम्र 9 से 12 साल होती है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में कंपेयर किया है कि मुर्गियों की 3 प्रकार की नस्ल होती हैं। नंबर 1, जो ये बॉयलर जिसको बोलते हैं, सफ़ेद कलर के, इनकी उम्र बहुत कम होती है, मैक्सिमम 1.5 साल, ज़्यादा 2 साल ये ज़िंदा रहते हैं। और इसका जो फसल है, ये जैसे हमारी गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल 4 महीने की होती है। 4 महीने में अगर आप गेहूं को नहीं काटोगे तो वो बिल्कुल ज़मीन में मिल जाती है, उसको हमें कुछ भी नहीं मिल पाता। इसी प्रकार से ब्रॉयलर मुर्गा है, इसको आप 45 दिन में नहीं बेचते हो। 45 दिन के बाद अगर 5-7 दिन अगर ज़्यादा हो गए, आपके 10 दिन ज़्यादा हो गए, तो आपको कुछ भी नहीं मिल पाता, वो आपका मिट्टी मिल जाता है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। इसको हमें एक तय समय सीमा के अंदर बेचना ही बेचना है। अगर नहीं बेचेंगे तो हमें नुकसान है, फायदा की तो दूर की बात, नुकसान होगा हमें। तो ये हमारा हो गया एक गेहूं की फसल। दूसरा हो गया आपके ये हाइब्रिड नस्ल हैं, जैसे सोनाली है, FFG है, RIR है, वनराजा है, FFG है, ये ब्लैक एस्ट्रोलोप है। ये हमारे हो गए गन्ने की खेत, या जो दक्षिण भारत में जो भाई खेती करते हैं वो ये केले का खेत। इनकी फसल, गन्ने का हमने एक बार खेत लगा दिया, एक बार फसल बो दी, तो हमें 3 साल तक उसको काट सकते हैं, 3 साल तक हमें फसल मिलती रहती है। तो ये 3 साल की फसल है। 2.5 साल की जब इनकी उम्र होती है तो अंडा देना बंद कर देती हैं, और 3.5 से 4 साल इनकी मैक्सिमम उम्र होती है। 4 साल के बाद ये लगभग परमात्मा के पास चली जाती हैं, और 2.5 साल के बाद आप इससे अंडे नहीं ले सकते, इनको आपको बेचना ही पड़ता है कटिंग में। दूसरा, ये इनमें क्या फ़र्क है, ये मुर्गियां जो हाइब्रिड मुर्गियां हैं, ये अपने अंडों पर खुद बैठ करके सेवा नहीं दे पाती, अपने बच्चे नहीं निकाल पाती, यानी कुड़क नहीं बैठती है मुर्गियां। तो ये 2.5 साल तक उम्र जिनकी होगी तो अंडा देंगी, उसके बाद ये कटिंग में जाएंगी। दूसरा साथियों आती है तीसरी, ये होगी गन्ने की खेत, यानी 3 साल तक हम इसको फसल ले सकते हैं। 3 साल के बाद हमें इसको मतलब गन्ने के खेत को काटना पड़ेगा, हमें उसमें दूसरी फसल लेनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से इनको भी आपको बेचना पड़ेगा और दूसरा लोट लेना पड़ेगा। फिर हो गया आपका आम का बाग, संतरे का बाग, या आपको अमरूद का बाग। वो आपने एक बार लगा दिया, एक बार लगाने के बाद आप उसको 15 साल 20 साल तक उसको फसल ले सकते हो, उससे आमदनी कर सकते हो। एक बार खुबात करी, उसके बाद लंबे टाइम तक आपको इनकम होती रहेगी। तो ये, इससे हम कंपेयर करेंगे साथियों देसी मुर्गियों को। देसी मुर्गियां एक बार आप ले आए, इनकी उम्र होती है 9 से 12 साल, और इनकी विशेषता क्या है, ये जब तक जिएंगी, जब तक अंडा देती रहेंगी, जब तक जिएंगी तब तक अपनी सेवा पर बैठती रहेंगी। केवल देसी मुर्गी की पहचान है, ये विशेष पहचान मैं बार बार अपनी सभी वीडियो में बताता हूँ कि देसी मुर्गियों की पहचान जो है, ये खुद कुड़क बैठती हैं, खुद अपने अंडे सेक करके अपने बच्चे निकालती हैं और अपने साथ घुमाती हैं। बाकी जो हाइब्रिड नस्ल है वो ऐसा नहीं कर पाती, तो इनकी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दूसरा जो सबसे मुख्य जो फ़र्क है इनमें, कि प्योर जो देसी मुर्गियां हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा ने उसे कुदरती तौर पर बनाया है, और जो हाइब्रिड नस्ल हैं वो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई हैं, वो कुदरती नहीं है, ये कुदरती नस्ल है। इनमें कुदरती नस्ल होने के कारण परमात्मा ने इनको वातावरण में ग्रो करने की शक्ति दी है, ये इनमें बीमारियां नहीं आती। आप जितने भी बड़े मुर्गी फार्म हैं, वो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई ये कहता हो कि मैं इंजेक्शन नहीं लगाता। वो
एक जिस दिन पहला दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन इंजेक्शन लगता है, फिर वो 7 दिन में लगता है शायद, और 14 दिन या 21 दिन, मुझे मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक एक प्योर देसी मुर्गी अपने फार्म पर रखी है साथियों। और मैं आपको बिल्कुल एक विश्वास के साथ कहता हूँ, अपनी ईमानदारी के साथ कहता हूँ, मैंने जो इस प्रकार के इंजेक्शन हैं जो 1 दिन का लगता है या 7 दिन लगते हैं, मैंने आज तक 4 सालों मुझे हो गए हैं, मैंने आज तक कोई इंजेक्शन नहीं लगा। मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपसे कहता हूँ। तो इनमें बीमारियां नहीं आती हैं, क्योंकि इनको कुदरत ने, परमात्मा ने, मैं अभी बताया कि कुदरती तौर पे बनाया है। इनमें किसी प्रकार की कोई बीमारी, मैं ये नहीं कहता, इंसान भी पैदा होता है, इंसान भी बीमार होता है, बीमार होकर के परमात्मा के पास भी कुदरत कई बार पहुंच जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं वादा करता हूँ इनमें किस प्रकार की बीमारी कभी भी नहीं आती। बीमार तो जो जिसने जीवन ले लिया बीमार तो होता ही है, लेकिन जो दूसरी जो मुर्गियां हैं, हाइब्रिड जो मुर्गियां हैं, उनमें एक बार बीमारी आ गई तो वो लगभग पूरा के पूरा लॉट खत्म हो जाते हैं। इनमें ऐसा नहीं है। इनमें अगर कोई बीमारी आ भी गई तो वो एक मुर्गी में ही आएगी। ऐसा नहीं है कि एक मुर्गी में कोई बीमारी आ गई तो सारी मुर्गियां मर जाएंगी। इनमें मैंने जो 4 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने इनमें केवल एक बीमारी देखी है, जो जिसको हम CRD बोलते हैं। वो छोटे बच्चे ऐसे उकड़ू से ऐसे हो जाते हैं, छोटे बच्चों में आता है ज़्यादातर, वो भी लगभग 3 महीने तक के। 3 महीने के ऊपर जैसे ये मुर्गी चला जाता है, तो इसमें मैंने नहीं देखी मेरे 4 साल के दौरान कि इसमें कोई भी बीमारी आती हो। दूसरा, इनमें और फ़र्क क्या है, आप इनको कुछ भी दाना डाल दीजिए। मैं साथियों छोटे बच्चों के लिए कभी कभी, वो भी मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपकी जो बात बताऊंगा, ईमानदारी से बताऊंगा, कभी कभी मेरे ख्याल से 2-4 महीने में कोई एक बैग ले आता हूँ। वो छोटा बच्चों को थोड़ा ग्रो जल्दी करने के लिए, थोड़ा जल्दी हो जाए भाई, वो हंस-फूस रहें, वो बाहर का जो एक फीड होता है वो 4-5 महीने में, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, 4-5 महीने में कोई एक बैग ले आता हूँ। कभी डाल देता हूँ, कभी नहीं डालता, कभी डाल देता, कभी डालता। और इनको फिर मैं अपने छोटे बच्चों को क्या करता हूँ, बाजरा, गेहूँ, मक्का, ये तीनों चीज़ पिसवा करके और बिल्कुल दलिया बनवा करके वो इनके सामने डालता हूँ छोटे बच्चों को। और बड़ी मुर्गियों को साथियों मैं आज तक कभी फीड नहीं डालता। बड़ी मुर्गियों को मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने आपको बताया था, ये मेरा फार्म है, मेरे यहाँ 3.5 एकड़ ज़मीन है। इसमें पिछले साल भी मैंने, वो मेरा उधर फार्म है, फार्म हाउस, वो भी आपको कभी दिखाऊंगा। तो उसमें एक एकड़ का मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं है फार्म मेरा, मुर्गी मेरा ज़्यादा नहीं रखता मैं, तो 1 एकड़ का मैंने गेहूँ टंकी भर के रखा था। केवल गेहूँ डालता हूँ साथियों, ये आप देख रहे होगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये खा रहे हैं, ये गेहूँ आपको दिख रहे होंगे। तो ये गेहूँ मैं डालता हूँ केवल और केवल, बिल्कुल मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ साथियों, मैं इनको केवल गेहूँ डालता हूँ। अभी इसमें इस प्रकार इस समय और किसको कुछ भी नहीं डाल रहा मैं। उनको अगर आप पालोगे तो उनको आप ऐसे गेहूँ में नहीं रख सकते, उनकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी और वो उनमें बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। तो उनको मोल का फीड चाहिए वो, क्योंकि हाइब्रिड हैं तो हाइब्रिड, उनको खाना भी हाइब्रिड ही चाहिए। तो इसलिए उनमें और इनमें ये फ़र्क है कि उनमें कोई बीमारी नहीं आती, उनमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आएंगी, क्योंकि उनको कुदरत ने नहीं बनाया, परमात्मा ने नहीं बनाया, इनको परमात्मा ने बनाया। तो साथियों, मैंने आज आपको, आप जो मुर्गी पालन करते हैं उनमें मैंने आपको ये फ़र्क बताया है कि हाइब्रिड नस्ल और ये जो प्योर देसी मुर्गियां हैं इनमें क्या फ़र्क होता है। दूसरा, अब अगला जो दौर है वो प्योर देसी का आना है साथियों, देसी मुर्गियों का, क्योंकि परमात्मा ने बनाई है, इनका चलन कभी ख़त्म नहीं होगा और इनमें जो पौष्टिकता है वो भी प्रचुर मात्रा में है। अगर हम मांस का एक्चुअल सेवन करना चाहते हैं तो हमें देसी मुर्गियों का थोड़ा सा महंगा है इस समय, लेकिन अगर हमने शुद्ध खाना है तो हमें देसी मुर्गियों का
की तरफ जाना चाहिए, लौटना पड़ेगा। और आखिर में और कुछ दिन बाद हम बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ समय बाद हम प्योर देसी मुर्गियों का फार्मिंग बढ़ेगा भारत के अंदर और उसका चलन होगा। साथियों, मुझे 4 साल हो गए हैं अपने देसी मुर्गी का पालन करते हुए। इन 4 सालों में दोस्तों मैंने बहुत कुछ इनके बारे में सीखा है, बहुत कुछ जाना है। अपने अनुभव के आधार पर 4 सालों में मैंने इनके बारे में कैसे इनका खाना कम किया जाए, कैसे इनको बीमारियों से मुक्त किया जाए, कौन कौन से देसी तरीके अपनाने जाएं, कौन कौन से किस देसी तरीके से कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो ये मैंने काफ़ी सीखा है 4 साल के दौरान। तो साथियों, मैं अपना मेरा जो अनुभव है 4 साल का, अब मैं अपना अनुभव आप दूसरे साथियों तक बांटना चाहता हूं। तो इस सिलसिले में साथियों, मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुरुआत करने का विचार किया है कि मैं क्यों ना जो मेरा अनुभव है वो दूसरे जो नए साथी हैं उनमें शेयर करूं, ताकि वो अपने फार्म को सुचारू रूप से चला सकें। तो साथियों, आज 8 अक्टूबर 2023 है, मैं वीडियो बना रहा हूं। 1 नवंबर 2023 से साथियों मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का मेरा विचार है। मैं ट्रेनिंग शुरू करूंगा। तो जो भी साथी नए मुर्गी पालक हैं या पुराने जो भी साथी हैं वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो 1 नवंबर 2023 से अपना मैं ट्रेनिंग शुरू करूंगा। इस महीने में पहला महीना है, मैं केवल 10 साथियों से ट्रेनिंग करूंगा। केवल 10 सदस्य होंगे ट्रेनिंग में, और 4 दिन का ट्रेनिंग होगा यहाँ फार्म के ऊपर। 4 दिन के दौरान कैसे मैं अपना बिल्कुल फ्री रेंज रखता हूँ, विदाउट किसी खर्चे के, विदाउट किसी बाहर के केमिकल के, विदाउट किसी बाहर के फीड के, मैं कैसे अपनी मुर्गियों का पालन करता हूँ, कैसे रख रखाव करता हूँ बिना किसी खर्चे के। केवल खर्चा आपने अगर बचा लिया तो आपका मुर्गी फार्म सफल है। हमारे मुर्गी फार्म फेल इसलिए होते हैं कि हम उनके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो मैं इन 4 दिनों में आपको बताऊंगा कि बिल्कुल कम से कम खर्चा करके आप अपना मुर्गी पालन प्रॉफिट में कैसे ले जा सकते हो। तो केवल 10 साथी इस बार मैं लूँगा। तो जिस भी साथी को, जिस भाई को ट्रेनिंग लेना हो, तो 1 नवंबर से पहले अपना नाम मुझे लिखवा सकते हैं और 4 दिन की यहाँ ट्रेनिंग लेकर के अपने मुर्गी फार्म को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, अगर आपको मेरी सलाह, मेरा मशवरा, मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी साथियों से अनुरोध है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम, जय हिंद।